हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम चैप्टर 42 में पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड सीबीसी, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैव एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क इन बैंकिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने लैन के बारे में डिस्कस किया था कि बैंक के एक जो ब्रांच है उसमें हम लैन यूज करते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, वो लैन की वजह से होते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है? वाइड जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है, वाइड का मतलब है कि एक लार्ज एरिया को कवर करना। तो वाइड एरिया नेटवर्क का काम क्या रहता है? ये कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंड्स। ओके, मल्टीपल लैंड्स मतलब एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच होगी आपकी, थर्ड ब्रांच होगी, तो ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक ब्रांचेस, रीजनल ऑफिसेज एंड हेड ऑफिसेज। वैन का मेन काम क्या है कि जो ब्रांचेस हैं बैंक की, उनको आपस में कनेक्ट करना। जैसे मान लीजिए एक ब्रांच दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है, एक लखनऊ में है, एक मुंबई में है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया या आउट ऑफ इंडिया जो भी ब्रांचेस है ना, उनको साथ में जोड़ना एक नेटवर्क पे, उसको हम बोलते हैं वैन। रीजनल ऑफिसेज भी इसमें आ जाएंगे आपके, हेड ऑफिसेज भी। मान लीजिए बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है, तो उससे जोड़ के रखना सारी ब्रांचेस को। रीजनल ऑफिस दिल्ली में है, तो ये बड़ा नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सेंट्रलाइज डाटा एक्सेस मिले और रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस पीडीएस लोकेशन। मतलब कोई भी चीज अगर मुंबई के ब्रांच में अपडेट हो रही है ना, तो लखनऊ में भी हो सेम अकाउंट में। तो ये बेनिफिट रहता है वैन का। वैन का और सीबीएस इसलिए दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है हमारा, उसमें वैन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स अपडेट हो जाती है। मुंबई में आपने कोई पैसे विड्रॉ किए, तो दिल्ली में भी वो अपडेट हो जाएगा। आप बैंगलोर में भी अपडेट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट है इसका। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है? लीज लाइन, जिससे 24/7 जो है ना सप्लाई आती रहे इंटरनेट की, तो उसके लिए हम लीज लाइन यूज करते हैं। डायल अप कनेक्शन है, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले के टाइम में कोई केबल वायर्स वगैरह यूज होती थी, ये बैकअप के लिए रखी होती है। ठीक है, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट लिंक्स, जैसे टीवी का कनेक्शंस जो वो देते हैं, वो वाली जो आपकी वेव्स है, और सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्शंस प्रोवाइड करना। एस डी वैन फॉर एनहांस सिक्योरिटी और एफिशिएंसी, ये एस डी वैन यूज होती हैं। मतलब ये एक तरह से टेक्नोलॉजी और वायरिंग सिस्टम ही है जो वैन को और ज़्यादा एनहांस्ड बनाता है, जिससे ज़्यादा सिक्योरिटी हो और जो आपकी प्रोसेस है ना वो स्मूथ चले। जैसे बहुत सारे प्रोवाइडर हैं इंडिया में भी, बीएसएनएल, एयरटेल, ये सारे प्रोवाइड करते हैं ये टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क इन बैंकिंग। क्योंकि अगर वायरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी यूज नहीं होगी तो नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हाँ, लैन और वैन में ये भी डिफरेंस है कि देखो, लैन का जो नेटवर्क है वो एक ही एरिया के अंदर है। जैसे हमने वाईफाई डिस्कस किया था कि वाईफाई एग्जांपल हो गया, आपका बैंक ऑफिस हो गया, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी फिर भी थोड़ी और ज्यादा बेटर रहती है। तो वैन जैसे पूरा वाइड एरिया को कवर करना है, तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, और यस इट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू द लैंड, क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा वायरिंग यूज कर रहे हो और वाइडर एरिया को कवर कर रहे हो आप। बेनिफिट्स क्या है इसके? देखो, सिक्योर और रिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है विदाउट एनी फ्रॉड, क्योंकि जब आप एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, रियल टाइम ट्रांजेक्शन उसी टाइम, कोई भी जैसे किसी बैंक में कोई अपडेशन हुई, कोई पेमेंट विड्रॉल हुआ, तो सब जगह अपडेट हो जाएगा, तो फिर सिक्योर है, रिलायबल है, फास्ट भी है। आपकी ब्रांच कनेक्टिविटी आपस में इंप्रूव हो रही है, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को आसानी से जोड़ पा रहे हो। तो हेड ऑफिस से आप कनेक्टेड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस ने पास करनी होती है वैन के थ्रू, नेटवर्क पे इजीली आपको मिल जाती है। कोई अपडेट आया, कोई इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, कोई रूल्स अप्लाई करना है, दैट इज इजीली एसेसिबल टू ईच एंड एवरी ब्रांचेस, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे अर्बन एरिया में है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है एक तरीके से सारा बैंकिंग ऑपरेशन। किस तरीके से बैंक काम करते हैं कि हेड ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है रीजनल ऑफिस तक, रीजनल ऑफिस सारी की सारी इंफॉर्मेशन आगे डिवाइड कर देता है ब्रांचेस में, तो एज इट इज ही प्रोसेसेस चलती हैं, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही फॉलो होता है। तो ये बेनिफिट्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बैंकिंग में। मतलब जो दूर दूर की ब्रांचेस है किसी अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, उनको आपस में जोड़ के रखना एक नेटवर्क पे।
अब हमने डिस्कस करना है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, दैट इज सीबीएस, विच इज अ क्वाइट पॉपुलर टर्म। अब सीबीएस का मतलब क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बैंक को अनेबल करता है कि वो मैनेज करे और कोर ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करे। जैसे अकाउंट मैनेजमेंट करनी है आपकी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करनी है और कस्टमर सर्विसेज को बेटर प्रोवाइड करना है। जैसे हमने फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान है जो बेंगलुरु में है, उसका अकाउंट दिल्ली का है, मान लीजिए बैंगलोर में वो जॉब करता है। अब उसने कोई ट्रांजेक्शन्स की है तो ऑब्वियसली उसके दिल्ली वाली ब्रांच में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द सेम टाइम ही। तो ये ही पावर है सीबीएस की। आप सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहे हो, एक पर्सन के एक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वो सभी ब्रांचेस में अपडेट हो रही है। आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ, मान लीजिए आप बैंगलोर से दिल्ली चले गए, तो आपको सेम ट्रांजेक्शन मिलेगी कि आपने 3 दिन पहले इतने पैसे विड्रॉ किए थे या ये ट्रांजेक्शन की थी। तो फीचर्स क्या है? रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। रियल टाइम का वही है कि अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट्स करा रहे हो, तो सब कुछ उसी टाइम अपडेट हो जाता है। सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट सेंट्रली हो रहा है प्रॉपरली, कोई उसमें फ्रॉड के चांसेस ही नहीं है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी ब्रांचेस के साथ शेयर हो जाती है। तो डिजिटल चैनल के साथ ऑब्वियसली इंटीग्रेशन है इनकी, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आप अपनी मोबाइल ऐप से जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल ऐप से ना बहुत सारी चीजें कर लेते हो, तो वैसे ही सीबीएस से बैंक ये सारी चीजें बहुत इजीली कर लेते हैं। स्केलेबिलिटी है टू अकोमोडेट न्यू सर्विसेज, मतलब स्कोप है। अभी तक तो ये बात हुई कि डिजिटल चैनल्स के साथ इंटीग्रेशन है, जैसे एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बट कुछ और न्यू सर्विसेज ऐड करनी है। जैसे मान लीजिए अब क्या हो रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है सीबीएस में। अब क्या चीजें कि क्लाउड में कन्वर्ट हो रही हैं चीजें कोर बैंकिंग से, तो एआई की इंट्रोडक्शन हो रही है ज्यादा। तो देर इज अ स्कोप, कोई लोन डिपार्टमेंट का कुछ ऐड करना है तो बाकी सर्विसेज अफेक्ट ना हो, तो वो उसमें स्कोप रहता है कि आप न्यू सर्विसेज को अकोमोडेट कर सकते हो इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर सर्विसेज। बेनिफिट्स क्या है? एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस विद 24/7 एसेस, एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग आपको प्रोवाइड होगी। आप कभी भी पैसे विड्रॉ कीजिए। आप ऑनलाइन बैंकिंग से तो यही करते हो ना, मोबाइल बैंकिंग से आप घर बैठे 12 बजे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कहीं इमरजेंसी में किसी को फंड्स ट्रांसफर करने हैं, किसी से पैसे मंगवाना है, आप कर सकते हो आराम से। आपको बैंक ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकली। इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इम्प्रूव हो जाती है आपके ऑपरेशंस की। आप बेटर सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहे हो, तुरंत सोल्यूशन मिलता है कस्टमर्स को। कोई भी उनको बैलेंस इंक्वायरी करनी है, आजकल तो आपके चैट बूट्स आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग में, न्यू टेक्नोलॉजी। आप बैंक की वेबसाइट्स ओपन करते हो तो वहाँ पे चैट बूट चल रहा होता है कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हो आपको उसका आंसर मिल जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि आपको बार बार कोई और जो है नेटवर्क नहीं लगाना, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क पे बैंकिंग काम कर रही हो, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो रिड्यूस हुई। और फैसिलिटेट रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो जो भी नॉर्म्स हैं बैंक्स के वो फॉलो हो रहे हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड वैन। तो वैन और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर वैन का नेटवर्क स्ट्रांग होगा तभी तो आसानी से रियल टाइम प्रोसेसिंग हो पाएगी। सो दैट्स द हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इन बैंकिंग। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? सीबीएस का जो है आपका की बेनिफिट क्या है? तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज सी, दैट इज रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। मुंबई की ब्रांच का डाटा दिल्ली में अपडेट हो जाएगा। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ सीबीएस। जैब एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं अगर आप 12 डेज में, तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें हम 4 कंपोनेंट्स की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लेते हैं और विद लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी होती हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट्स में आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल दिस सर्विसेज, दैट इज जैप 80। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू, दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें इन 4 कंपोनेंट्स की मॉडल वाइज जो है ना आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। वन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैप 75। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।